श्रीमद् भगवत गीता के स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं इसमें श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय की, और उस 13वें अध्याय में भी श्लोक नंबर 12, जिसमें भगवान ने ये कहा कि जो ज्ञेय है, ज्ञेय मतलब जानने योग्य है, जिसको जानना चाहिए, क्योंकि जितनी भी जानकारियां हैं उन जानकारियों का जो केंद्र है वो यही है। आदि शंकराचार्य की वह जो प्रश्नोत्तरी है, उस प्रश्नोत्तरी में एक प्रश्न पूछा गया है, ज्ञाते तु कस्मिन् विदितम जगत स्यात्, कि किसको जान लेने के बाद में ये समस्त जो जगत है ये जान लिया जाता है। अजीब तो लगता है ये ऐसा कहना, और जो बुद्धि है उस बुद्धि के बीच में, क्योंकि जो हमारी सांसारिक बुद्धि है वो सांसारिक बुद्धि इस बात को समझ भी नहीं पाती है प्रारंभ में, लेकिन जिस समय हम इसको जानना शुरू करते हैं जो ज्ञेय है, तो ये बात बिल्कुल समझ में आ जाती है कि नहीं, वास्तविकता यही है जो हमारे इन महापुरुषों ने कही है। कहते हैं कि ज्ञाते तु कस्मिन् विदितम जगत स्यात्, किसको जान लेने के बाद में ये जो जगत है ये जाना जाता है। तो कहते हैं सर्वात्म के ब्रह्मणि बोध रूपे, वह जो सर्वात्मक है, सर्वात्मक का अर्थ है सबकी आत्मा जो है, जिसको हम परमात्मा बोलते हैं, उस परमात्मा को सर्वात्म के ब्रह्मणि, वह जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म का अर्थ भी है व्यापक, और साथ ही कहते हैं कि उसका एक लक्षण और है, और वो लक्षण क्या है? बोध रूपे, वो स्वयं ज्ञान स्वरूप है। कहते हैं जिसने उसको जान लिया उसके लिए ये जगत जो है वो सहज रूप से जाना जाता है। हम लोग इस संसार को या जगत को जानने का प्रयास करते हैं, और प्रयास करते करते हम थक जाते हैं। भौतिक जो दृष्टि है, उस भौतिक दृष्टि में और आध्यात्मिक दृष्टि में यही अंतर है। जो भौतिक विज्ञान है, वो भौतिक विज्ञान जिन जिन चीजों को जानता है या जानने, प्लीज म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए। हाँ प्रेम दीदी, हाँ म्यूट कर लीजिए। सबसे पहले म्यूट कर लिया करिए ताकि बीच में डिस्टरबेंस ना आए। जब आप खोलते हैं तभी म्यूट कर लीजिए। तो वह जो जगत है, अर्थात जो सांसारिक या भौतिक दृष्टि, आपने देखा होगा कि सब कुछ जानने के बाद में भी जो वैज्ञानिक हैं वो बिल्कुल ऐसे ही जान पाते हैं जैसे कि समुद्र में एक जो बूंद है उस बूंद को जाना जाता है। इतना विस्तृत जो जगत है या जो भौतिक साम्राज्य है, उसको जानने के लिए बस उसमें स्थिति वैज्ञानिकों की, यही कारण है कि बार बार उनके जो कंक्लूजन्स हैं, उनके जो निष्कर्ष हैं, वो बदलते भी हैं, बदलते जाते हैं। आज वो कुछ कहते हैं, फिर कल कुछ कहते हैं। एक वैज्ञानिक आता है, वो कुछ दूसरी बात कह देता है। तो वो कहते हैं कि नहीं, अगर जगत को जानना चाहते हो तो उसके लिए भी कौन सी दृष्टि चाहिए। और आप देखेंगे कि जितने भी बड़े बड़े वैज्ञानिक हुए हैं, चाहे आइंस्टाइन हो या और जो भी हैं, उन सभी ने रिसर्च करने के बाद, खोज करने के बाद आखिर में ये कह दिया कि कुछ ऐसा है जो
हम जानने के बावजूद भी नहीं जान पाते। यही बात यहाँ पर कही गई कि वो कौन सा तत्व ऐसा है जिसको जानने के बाद में सब कुछ जाना जाता है। आपने उपनिषद की कहानी एक पढ़ी होगी कि जो ऋषिपुत्र था, वो ऋषिपुत्र जब पढ़कर आया, बहुत सारी विद्याओं को उसने सीखा, और सीखकर जब वो वापस आया तो सब लोग उसके परिवार में बहुत खुश हुए। और उनके जो पिता थे, वो पिता भी एक ऋषिकुल चलाते थे वो भी ज्ञानी थे। तो उन्होंने जिस समय उसके आचरण को देखा, उसके व्यवहार को देखा, उसके उठने बैठने को देखा, तो उनको थोड़ा सा शक हुआ। उनको शक ये हुआ कि जिसको जानना था, लगता है अभी तक इसने उसको जाना नहीं। क्योंकि जो व्यक्ति उसको जान लेता है, उसका आचरण, उसका व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। और वो जो बदलाव है, वो जो आचरण का या व्यवहार का जो बदलाव है, वो इसके चरित्र में मुझको नहीं दिखाई दे रहा है। अहंकार का नाश हो जाना, ये जो तुच्छ अहंकार है, मैं बुद्धिमान हूँ या मैं ज्ञानवान हूँ, मैंने बहुत पढ़ा है, मैं बहुत कुछ जानता हूँ, इस प्रकार का जो अहंकार है वो समाप्त हो जाना चाहिए। उस आध्यात्मिक जो पराकाष्ठा है उसको जानने के बाद तो वो जब अपने पिता के पास में गया, जाके उसने प्रणाम किया, और जब प्रणाम किया तो जो पिता है उसने उस पुत्र से पूछा, क्या क्या पढ़े, क्या क्या जाना। तो वो जो पुत्र था उसने बड़े गौरव के साथ अपनी बात कही। उसने कहा, मैंने ये विद्या पढ़ी, ये विद्या पढ़ी, ये विद्या पढ़ी, जितनी विद्याएं हैं, जितने शास्त्र हैं, उनका उसने अध्ययन किया। और जो जो अध्ययन किया वो उसने बताया। जो पिता हैं, उन पिता ने पूछा कि क्या उसको जाना जिसको जानने के बाद में फिर और कुछ जानना शेष नहीं रहता। ये उपनिषद की कथा है। जब उसने कहा कि नहीं, ऐसा तो मेरे गुरु ने कुछ नहीं पढ़ाया, उसने कहा अब तुम ऐसा करो, वापस जाओ, वापस जाओ, और वापस जाने के बाद में अपने जो गुरु हैं उन गुरु को ये बोलना कि मेरे पिता ने मुझको वापस भेज दिया है, और वो ये कहते हैं या वो ये पूछते हैं कि क्या मैंने वो जाना जिसको जानने के बाद में और कुछ जानना शेष नहीं रहता। वापस गया, और वापस जो है तब जाकर उसको उन्होंने वह उपदेश दिया। किसका? आत्म तत्व का उपदेश दिया। तो यहाँ पर वही बात आ रही है कि गेयम, गेयम का अर्थ होता है जानने योग्य, जिसको जानना चाहिए। अभी हम लोग कल यहाँ पर सत्संग कर रहे थे, स्वाध्याय कर रहे थे दोपहर के बाद में, तो एक सज्जन ने एक बड़ी अच्छी बात कही यहाँ। कहते हैं मजे की बात यह है कि जो काम हमको करना चाहिए उसकी तरफ हमारी दृष्टि नहीं है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है, और जिस काम की तरफ हम ध्यान दे रहे हैं उसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। मजे की बात यह है कि जहाँ पर हम कुछ कर सकते हैं वो हम कर नहीं रहे, और जहाँ पर हम कुछ कर नहीं सकते हैं, अर्थात हमारे पहुँच से दूर की चीज़ है, हम उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते ही हैं कि जो वस्तु अनित्य है, उस अनित्य को हम नित्य बनाने के प्रयत्न में सदैव लगे हुए हैं, लगातार लगे हुए हैं, और वह जो नित्य है, हमेशा है, शाश्वत है, उसकी तरफ हमारा कोई ध्यान नहीं है। तो यहाँ पर भगवान जो है वो निर्देश यही दे रहे हैं, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज् ज्ञात्वा मृतम अश्नुते। जिसको जानने के बाद में क्या होता है, क्या परिवर्तन होता है, क्या उपलब्धि होती है। आमतौर पे हम जो भी उपासना करते हैं, जो भी कुछ हम करना चाहते हैं, या अपने जीवन में जो कुछ करते हैं, वो कामनाओं को पूर्ण करने के लिए करते हैं। और हम सभी जानते हैं कि वो जो भी हमारा प्रयास है वो अनित्य को पाने का है। लेकिन यहाँ पर वो कह रहे हैं कि नहीं, ये जो ज्ञान मैं तुमको दे रहा हूँ, है ना, इसको, इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद में क्या होगा? कहते हैं अमृतत्व की प्राप्ति होगी। अब उसकी ही भूमिका उन्होंने यहाँ पर तैयार की।
पहले तो उसका प्रतिफल बता दिया, अर्थात उसका महात्म्य बता दिया कि उसको यदि तुम जान लोगे तो उसको जानने से क्या होगा, अमृतत्व की प्राप्ति होगी, तुम अमर हो जाओगे। तुमको इस बात का ज्ञान हो जाएगा कि तुम अमर हो, अमृतत्व अर्थात जो पूर्णता है, उस पूर्णता का अनुभव तुम्हारे जीवन में होगा। ये जो अभाव है और अभाव के कारण जो हमारा भटकाव है, वो अभाव के कारण होने वाला हमारा जो भटकाव है वो समाप्त हो जाएगा। हमारे जीवन में जो अशांति बनी हुई है वो अशांति समाप्त हो जाएगी, हम पूर्णतया शांत हो जाएंगे। हम जो सुख और दुख के झूले में झूल रहे हैं, वो सुख और दुख से हम अलग हटकर आनंद की अपने जीवन में अनुभूति करेंगे। किसको जानने के बाद, इसका मतलब किसको जानना चाहिए, वो कहते हैं अनादि मत परम ब्रह्म। वह जो ब्रह्म तत्व है, वह जो ब्रह्म तत्व है उसको जानने के बाद, वह जो ब्रह्म तत्व है उसको जानने के बाद, ब्रह्म तत्व का मतलब जो मूल कारण है, जो सारी जगह पर व्याप्त है, उसको जानने के बाद क्या होगा, कहते हैं अनादि मत परम ब्रह्म न सत तन ना सत ना असत उच्यते। ये जो आखिर का जो शब्द है ना, सत न असत उच्यते, अर्थात वह न सत है और न वो असत है। ऐसा कौन है, तो कहते हैं ऐसा वो ब्रह्म है। वह जो ब्रह्म है कैसा है, वो कहते हैं अनादि, अनादि है। अनादि का मतलब अनादि का मतलब यह है कि उसका और कोई कारण नहीं है, मूल कारण है। अनादि शब्द का प्रयोग जब यहाँ पर किया गया, भगवान ने किया, तो वो कहते हैं कि वो मूल कारण है, अर्थात सबका कारण है। और सबका कारण होने के कारण, देखिए ये जो सब शब्द है ना, ये सब शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी कुछ हम शब्दों के माध्यम से कहते हैं, शब्दों के माध्यम से जो भी कुछ कहा जा सकता है, वो सारा का सारा इस सब में निहित हो जाता है। जैसे एक मैं जगह पढ़ रहा था, कहते हैं कि ये जो इंक होती है, इंक पुराने ज़माने का किसी ने उदाहरण दिया है। कहते हैं इंक जो होती है, अर्थात जो स्याही होती है, वो स्याही और कलम, इसके अंदर कोई शब्द नहीं होता। अगर आप इसमें शब्द को ढूंढने के लिए जाएंगे तो यहाँ पर कोई भी शब्द आपको मिलेगा नहीं, लेकिन ये शब्द का स्रोत होता है। यदि आप शब्दों को उकेरना चाहते हैं तो इसकी आवश्यकता होती है। कहते हैं लेकिन इसका अपना अपना कोई, अगर आप कहें कि इसमें ढूंढने की हम कोशिश करें शब्दों को, तो शब्द आपको मिलेंगे नहीं। कहते हैं इसी प्रकार से वह जो परमात्मा है, उस परमात्मा में, अर्थात वह जो ब्रह्म है, उस ब्रह्म में सभी कुछ है। और जब सभी कुछ है तो इसका मतलब क्या हुआ, अंधकार भी उसी का रूप है और प्रकाश भी उसी का रूप है, सत्य भी उसी का रूप है और असत्य भी उसी का रूप है, झूठ भी उसी का रूप है और सच भी उसी का रूप है। क्योंकि उसका कारण क्या है कि जब सब कुछ उसमें समाया हुआ है या सब कुछ के रूप में वो अभिव्यक्त हो रहा है, तो कौन सी चीज ऐसी है जो उसके बिना ना होती हो। यही कारण है कि जिस समय हम उपनिषदों को पढ़ते हैं तो उपनिषदों में कई जगह पर हमको विरोधाभास दिखाई देता है। आपको ऐसा लगता है कि अरे भगवान अभी यहाँ पर तो कुछ और कह रहे हैं और दूसरी जगह कुछ और कह रहे हैं, और जो कह रहे हैं वो पहली वाली बात को काटता है, पहले जो कहा है उसको दूसरी बात काटती है, और वो जो दूसरी बात है उसको पहली बात काटती है। जैसा मैंने आपको एक उदाहरण दिया था कि दोनों ही श्रुतियां हमको मिलती हैं। एक श्रुति कहती है कि असत से इस समस्त जगत की उत्पत्ति हुई, और दूसरी श्रुति है वो क्या कहती है, दूसरी श्रुति कहती है कि नहीं, सत से उत्पत्ति हुई। अब क्या बोले, सत से उत्पत्ति हुई अगर ये मानते हैं तो फिर असत वाली जो श्रुति है इसका मतलब वो गलत हो गई, और अगर हम पहली वाली को मानते हैं
तो दूसरी गलत होती है और दूसरी को मानते हैं तो पहली वाली गलत होती है। तो वहां पर उन्होंने, जो हमारे ऋषि थे, उन्होंने एक समन्वय दोनों को समझाने की कोशिश की कि जब वो अव्यक्त रूप में होता है, दिखाई नहीं देता है, अव्यक्त रूप में होता है तो उसका कोई आकार नहीं होता, अव्यक्त रूप में होता है तब उसका कोई रूप नहीं होता, जब वो अव्यक्त रूप में होता है तब उसका कोई नाम नहीं होता, इसीलिए उसको क्या कह दिया गया? उसको शून्य कह दिया गया, उसको शून्य कह दिया गया। और वह जो शून्य है, उस शून्य से जगत की उत्पत्ति का अर्थ क्या है कि उसका कोई नाम नहीं है, उसका कोई रूप नहीं है, लेकिन नाम और रूप न होने के बावजूद भी वह मूल कारण है। और जिस समय हम कहते हैं कि सत से उत्पत्ति हुई, सत का मतलब यह है कि उसको हमने एक नाम दे दिया, उसका एक आकार, उसका एक कंसेप्ट हमारे सामने आ गया, वो व्यक्त हो गया। व्यक्त और अव्यक्त ये दोनों एक ही चीज है। एक चीज जब आपको दिखाई देती है तब आप उसको व्यक्त बोलते हैं, और जिस समय वो आपको वो चीज दिखाई नहीं देती है तब आप उसको अव्यक्त बोलते हैं। एक चीज जब आपको दिखाई नहीं देती है तब आप उसको निराकार बोलते हैं, और जिस समय वो आपको दिखाई देना शुरू कर देती है तब उसको आकार वाला आप बोलते हैं। वह जो निराकार है वो असत है, निराकार जो है वो असत है, क्योंकि उसको आप कोई नाम या किसी शब्द के साथ में जोड़कर नहीं दे सकते। ये बिल्कुल, तो कहते हैं ये जो आपको श्रुति अभी आगे, क्योंकि बहुत सारी बातें आपको इसी तरह की मिलेंगी जिसमें परस्पर विरोधाभास होगा, तो वो विरोधाभास जो है उसको समझने की आवश्यकता है। हम लोग आमतौर पे जिस समय आत्म तत्व के बारे में विचार करना शुरू करते हैं तो वहाँ ये स्थिति हमारे सामने आती है। वो स्थिति इसलिए आती है, इसका मतलब क्या है कि वो अनिर्वचनीय है, अर्थात शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। मैंने परसों आपको कहा था, मैंने कहा कि जिस समय आप गजेंद्र मोक्ष पढ़ रहे थे, जब आप गजेंद्र मोक्ष पढ़ रहे थे तो गजेंद्र मोक्ष में एक जगह पर प्रसंग आता है कि वह स्त्री है, ना तो वो स्त्री है, ना वो पुरुष है, और ना वो नपुंसक है। अब बड़ा व्यक्ति बड़ा उलझ जाता है। वो कहता है जब आप ये कहते हो कि वो स्त्री नहीं है तो आदमी स्वीकार क्या करता है कि अच्छा स्त्री नहीं है तो पुरुष होगा। जब आप कहते हो कि पुरुष नहीं है तब क्या होगा? कहते हैं तब स्त्री होगा। कहते हैं जब आप बोलते हो ना वो स्त्री है और ना वो पुरुष है, इसका मतलब क्या हुआ? वो नपुंसक हो गया, वो नपुंसक हो गया। लेकिन उसके बाद में आप क्या कह देते हो? आप तीनों का जब निषेध कर देते हो तो ये बड़ी अजीब सी बात है। तो वो है क्या? वह जो तत्व है वो तत्व है क्या? तो वो कहते हैं वास्तव में, असलियत में ये जो नकारा जा रहा है, जो नेगेशन है, इस नेगेशन के पीछे जो लक्ष्य है वो ये है कि वह स्त्री भी वही है, पुरुष भी वही है, और नपुंसक वही है ना। ये जो चीज है ये हमको समझने की है। ये जो चीज है, इस बात को अगर हम समझ जाते हैं तो इसका अर्थ क्या हुआ? वह परमात्मा जिसको हम बोलते हैं वह परमात्मा, वह ब्रह्म क्या है? सब कुछ है, सब कुछ है। अभाव भी वही है और भाव भी वही है। अब वो अभाव और भाव कैसे है, अंधकार और प्रकाश कैसे है, इसी के ऊपर बाद में भगवान जो है वो विचार करते हैं। अनादि मत परम ब्रह्म न सत न, है ना, और न असत उच्यते। उसको ना आप सत कह सकते हैं और ना आप उसको असत कह सकते हैं। ये थोड़ा सा ये पूरा का पूरा जो थॉट अब परमात्मा के बारे में भगवान बताएंगे, ये थोड़ा दार्शनिक हो जाता है। लेकिन जैसे मैंने आपसे निवेदन किया कि इसको समझने के लिए हमको जो उपनिषद है
है ना। उन उपनिषदों में जो ऋषियों ने जिस तरीके से अपनी बात को व्यक्त किया है, जो संकेत उन्होंने वो किया है, उस संकेत को अगर हम सही प्रकार से समझ लेते हैं तो फिर हमको दिक्कत नहीं होती। तब हमारे भीतर किसी भी प्रकार का भटकाव या वैचारिक जो भ्रम है वो पैदा नहीं होता है। तो आइए अब देखिए आगे आगे वो फिर बोलेंगे। जो श्लोक नंबर 13 है, श्लोक नंबर जो 13 है, इस 13 नंबर श्लोक को आप पढ़िए और फिर 14 नंबर को पढ़िए तो फिर वही आपको कंट्रास्ट मिलेगा, आपको विरोधाभास मिलेगा। आइए इसको देखते हैं। सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। अब जैसा हम अक्सर एक काम करते आए हैं अभी तक कि हम कंक्लूजन के ऊपर पहले पहुंच जाते हैं। जो निष्कर्ष है वो निष्कर्ष जो है उस निष्कर्ष को हम पकड़कर फिर हम उसका विवेचन करते हैं। अब यहाँ पर निष्कर्ष क्या है? यहाँ पर निष्कर्ष ये है सर्वम आवृत्य तिष्ठति। सर्वम आवृत्य तिष्ठति ईशावास्य उपनिषद का जो सबसे पहला मंत्र है। वैसे अगर आप ईशावास्य उपनिषद को पढ़ेंगे ना, उपनिषद को जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो उसमें ये जो जिसको विरोधाभास बोलते हैं, उस विरोधाभास को बड़ा स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है और समझा भी जा सकता है। और ये अब आपको जरूरत किस चीज की पड़ेगी? वो जो विश्वरूप की जो बात की गई है 11वें अध्याय में, विराट रूप की जो बात की गई है, जब विराट रूप को अपने सामने रखकर, विश्व रूप को अपने सामने रखकर जिस समय अब जिन बातों को कहा जा रहा है उसको जब आप एनालाइज करना शुरू करेंगे तो आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। बस वो जो पहले जो कहा हुआ है वो आपके स्मरण में बना रहना चाहिए, वो आपकी स्मृति में बना रहना चाहिए। वो कहते हैं सर्वतः पाणिपादम, वो कहते हैं सर्वम आवृत्य तिष्ठति, अर्थात सबको आवृत्य, आवृत्य मतलब आच्छादन करके, सबको घेर करके। वो क्या है? तिष्ठति, वो खड़ा हुआ है या वो है। सर्वम आवृत्य तिष्ठति। पहला जो मंत्र है ईशावास्य उपनिषद का, उसमें आता है ईशावास्यमिदं सर्वम। इदम सर्वम, ये जो भी कुछ आपको दिखाई दे रहा है, इदम का मतलब ये जो आंखों के सामने दृश्यमान जितना भी जगत है, ये सारा का सारा क्या है? ईशावास्यम, ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है। ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय का अर्थ क्या है? अभी आच्छादन किसका है? अभी किसने ढका हुआ है? आप ध्यान करिएगा, आपको एक बार मैंने एक इल्यूजन के फोटोज भेजे थे, इलस्ट्रेशंस आपके पास भेजे थे, लाइन स्केचेस। वहां पर हमने जब विचार किया था तो हमने यही विचार किया था कि दो चित्र जिस समय एक ही जगह पर होते हैं, एक चित्र तो एक है, लेकिन उस एक चित्र में जब दो चित्र समाये हुए होते हैं तो क्या परिणाम होता है? एक जो है वो जो आच्छादन कर लेता है, एक जो ढक लेता है, वो आपको दिखाई लेता है, और दूसरा क्या बन जाता है? दूसरा उसकी बैकग्राउंड बन जाता है। दूसरा जो है वो उसकी बैकग्राउंड बन जाता है, वो छुप जाता है। और वही वो जो दूसरा है, जैसे ए और बी उसमें चित्र हैं, ए जो है जिस समय बी को आच्छादन कर लेगा, ढक लेगा, तो आपको वहां पर ए दिखाई देगा। लेकिन जिस समय बी ए को ढक लेगा तो वहां पर ए नहीं दिखाई देगा, बल्कि क्या दिखाई देगा? बी दिखाई देगा। आपके पास में अगर वो इलस्ट्रेशंस होगी तो आप उसको देखिएगा। ईशावास्यमिदं सर्वम, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नाम रूपात्मक जो जगत दिखाई दे रहा है, इदम सर्वम, ये सारा का सारा जो दिखाई दे रहा है, ये ईश्वर के द्वारा आच्छादनीय है। इसका मतलब इसमें आप ईश्वर को देखो। ईश्वर को देखो क्यों? कहते क्योंकि इसमें ईश्वर है।